आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो. If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. मीडिया बनी ही है लाइव लाभ जूते खाने के लिए, क्योंकि विपक्ष ने पहले से ही 14 पत्रकारों का बॉयकॉट कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी बेशर्म बनी मीडिया भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोलर्स की तरह काम करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं. कभी कभी तो वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो पत्रकार हैं या भाजपा द्वारा पाले गए भाड़े के टट्टू, क्योंकि गोदी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फेक न्यूज फैलाने का काम कर रही है. लेकिन जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, लेकिन उसमें कोई पत्रकार दो रुपल्ली ट्रोलर्स की तरह काम करने की कोशिश करे, तो उसका हश्र क्या होगा उसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं. नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम. दरअसल आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तभी उनसे एक रिपोर्टर ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि सुप्रिया भड़क गई और सुप्रिया उल्टे पत्रकार से प्रूफ मांगने लगी और उस अंधभक्त पत्रकार पर केस करने की धमकी देने लगी. आजकल कैसे पत्रकार अपना काम धाम छोड़कर वही करने लगे हैं जो भाजपा के आईटी सेल वाले करते हैं. पत्रकार और भाजपा आईटी सेल के बीच का फर्क ही मिट चुका है और यही वजह है कि जब आज सुप्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तभी एक रिपोर्टर ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि सुप्रिया सुनीत को गुस्सा आ गया. सुप्रिया उस रिपोर्टर पर ही चढ़ गई और उस पर केस करने की धमकी देने लगी. पहले सुनिए सुप्रिया सुनीत ने क्या कहा, फिर बताएंगे राहुल गांधी की वो कहानी जब उन्होंने एक पत्रकार से भाजपा का पट्टा लेकर घूमने की सलाह दे दी थी. हमने समर्थन, आपके पास कोई प्रूफ है? कहां पर हमने समर्थन किया है? कहां पर किया है? आप मुझे प्रूफ लाकर दीजिए. एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. अब मैं आपको बता देती हूं, अब मेरा जवाब सुनिए. ये जो भ्रांतियां हैं, ये व्हाट्सएप के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता और उनकी मंत्री और मंडली फैलाती है. ये काम मत करिए अपने आप को रिपोर्टर कहकर. हमने एक स्टेटमेंट दिया था और हमने टेररिज्म का दुर्विरोध किया है. प्रधानमंत्री ने भी एग्जैक्टली हमारा स्टेटमेंट अब ट्वीट किया है और वही बात कह रहे हैं. उन्होंने पैलेस्टीन से भी बात करी, उन्होंने इजराइल से भी बात करी है. हमने आतंकवाद में अपने लोगों को खोया, तो बिल्कुल ये जरूरत मत करिएगा गलत बात यहाँ पर कहने की. हमने किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में हमास का कभी भी समर्थन नहीं किया है. ये गलत बात बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल गलत बात मत करिए आप. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपके हाथ में अगर माइक है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप छूकर गलत बोलेंगे. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप प्रूफ लाइए मेरे सामने, और अगर प्रूफ नहीं ला सकते तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी. तो सुना आपने कैसे सुप्रिया सुनीत गुस्से से लाल हो जाती है और उल्टे उस रिपोर्टर से प्रूफ मांगने लगती हैं. कहने लगती हैं कि जो तुम बोल रहे हो उसका प्रूफ दिखाओ, वरना हम तुम्हारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देंगे. दरअसल सुप्रिया से सवाल यह किया गया था कि कांग्रेस हमास का समर्थन करती है, इस पर आप क्या बोलेंगी. यही सुनकर सुप्रिया का पारा चढ़ जाता है और वो पूछने लगती हैं कि कांग्रेस ने कब हमास का समर्थन किया है. तुम मुझे प्रूफ दिखाओ, क्योंकि तुम रिपोर्टर बनकर फेक न्यूज फैला रहे हो. तुम भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोलर्स की तरह काम कर रहे हो. आपने देखा कैसे सुप्रिया ने उस रिपोर्टर को औकात दिखा दी. असल में हुआ ये कि इजराइल और फलस्तीन युद्ध के बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था, जिसके बाद मीडिया ने राहुल गांधी के उस ट्वीट को हमास के समर्थन से जोड़ दिया, जबकि कहीं भी राहुल गांधी ने हमास का समर्थन नहीं किया था. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि गाजा में राशन, पानी और बिजली बंद करके दसियों लाख लोगों को सामूहिक सजा देना मानवता के खिलाफ अपराध है. हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या और बंधक बनाया जाना एक अपराध है और इसकी निंदा की जानी चाहिए. इजराइल और फलस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को रोकने की जरूरत है. अब आप खुद ही बताइए कि कहां राहुल गांधी ने हमास का समर्थन किया है. लेकिन विपक्ष की दुश्मन बनी मीडिया वही कर रही है जो वो पिछले 9.5 साल से करती आ रही है. भारत की सरकार ने फलस्तीन की मदद की है. क्यों ऐसे में इन गोदी के रिपोर्टरों की इतनी हैसियत नहीं हो सकी कि वो पीएम मोदी या फिर अमित शाह से पूछ सके कि क्या उन लोगों ने हमास की मदद की है. या ये बात साफ शीशे की तरह जाहिर है कि भारत शुरू से ही फलस्तीन के साथ खड़ा है. लेकिन ये बात पढ़े लिखे लोगों को समझ आती है, अंधभक्तों को नहीं. ऐसा नहीं है कि मीडिया ऐसे बेहुदा और बचकाना सवाल पहली बार कर रही है, बल्कि इससे पहले भी वो ऐसे बेहुदा सवाल पूछने की गलती राहुल गांधी के सामने कर चुके हैं. तब राहुल गांधी ने पत्रकार को ना सिर्फ लताड़ लगाई थी, बल्कि उसे भाजपा का पट्टा लगाकर घूमने की सलाह भी दे दी थी. देखिए कैसे राहुल गांधी ने भी मीडिया की बैंड बजा दी. तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest.
then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। तो देखा आपने कि कैसे कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि नफरती चिंटुओं से निपटना है और वो अच्छे से निपट भी रहे हैं। तो सुप्रिया सुनील द्वारा एक पत्रकार पर केस करने की धमकी देने को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।